सभी प्रभु प्रेमी सज्जनों को मेरा प्रणाम। राधा स्वामी नमस्कार। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साध की काटे कोट अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी आधी से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की काटे कोट अपराध। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, साखी सुनेंगे, जिसमें ये पता लगेगा कि एक संत की संगत करके एक व्यक्ति को क्या हुआ, कितना फायदा हुआ, क्या क्या फल मिल सकता है। एक संत की संगत करने से कितना बड़ा फल मिल सकता है, जिसका हमें अंदाजा नहीं है। इस कहानी के माध्यम से थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने, छोटे वीडियो आज ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक पुराने ज़माने की बात है दोस्तों कि एक साहूकार हुआ करता था। आजकल तो बहुत सारे बैंक लोन चल गए हैं ना। तो पहले लोन साहूकार लोग देते थे, और वो साहूकार देते थे तो आपको पता है वही खाता होता था, ब्याज पे देते थे, ब्याज लिखते थे, ब्याज पे ब्याज लेते थे। तो ये रिवाज था। और कोई अच्छे साहूकार वो होते थे जो कम ब्याज लेते थे, और जो कट्टर साहूकार होते थे वो ज़्यादा तगड़ा ब्याज लेते थे। तो ऐसा ही एक बहुत ही कट्टर साहूकार था जो रहम नहीं खाता था, और बस लिख दिए, जो भी आया उसका पैसा दिया और उससे तगड़ी ब्याज लेता था, ब्याज पे ब्याज ले करके, और उसके लोगों को ब्याज के चक्रव्यूह में फंसाता रहता था। सब गांवों में इधर उधर उसकी साहूकारी चलती थी। लोग उससे कर्जा लेने आते, मगर उससे कर्जा चुका कोई नहीं पाता था। फिर लोगों के खेत ले लेता था, ज़मीन ले लेता था, और जो भी उसके लोगों की प्रॉपर्टी है वो ले लेता था। तो ऐसा एक, मतलब क्या बोलूँ, एक ऐसा ही व्यक्ति था, है ना। तो उसके कोई बढ़िया कर्म नहीं थे। सब उसको लेते तो थे, मजबूरी है उससे पैसा, मगर सब उसको गालियाँ देते थे कि बहुत बेकार है। एक दिन वो किसी गाँव में अपना पैसा वसूल करने गया हुआ था। तो पैसा वसूल करते करते कुछ देरी हो गई। तो अब उसके पास पैसा वैसा, तो एक किसी किसान के पशु खोल रहा था, वो पशु लेके आ रहा था कि मैं पशु ले जा रहा हूँ, तू पैसा तो देगा नहीं। तो उसकी भैंस, उसने कहा रहने दो, ये बैलों की जोड़ी मेरे काम आएगी खेत के लिए, कि मैं नहीं जानता, मैं तो ले जा रहा हूँ। तो बैलों की जोड़ी ले जा रहा था। तो उसने सेठ ने कहा कि चल ऐसा कर, मेरे भाई खाते और ये छुड़वा के आ घर तक। उसने कहा मैं तो नहीं छुड़वा रहा, जब तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो, मैं क्यों तुम्हारे, ले जाओ अपने भाई खाते अपने आप। तो उसने और भी किसी को कहा कि भाई मेरे भाई खाते ले चलो, मुझे दूसरे गांव तक जाना है, थोड़ी दूर। दूसरा गांव थोड़ा दूर था, थोड़ा 1-2-4 किलोमीटर होगा, कोस 2 कोस। तो पैदल ही चलते थे पहले तो कोई उसकी सहायता करने को राजी नहीं था, क्योंकि वो था ही ऐसा व्यवहार, तो किसी उसने बनाया नहीं था, सिर्फ पैसा ही बनाया था। मगर वहाँ पर कहते हैं कि एक संत थे, संत गुरु नानक देव जी महाराज थे। और गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ पे थे, तो वो देख रहे थे ये सब। तो उन्होंने कहा कि भाई तू परेशान ज़्यादा है कि हाँ, कि चल हम तेरी मदद कर दें, हम ले चलें तेरे भाई खाते, कुछ हाथ में पकड़ लेंगे हाथ में, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप मदद कर दो तो मैं आपको कुछ दे दूंगा, पैसे वैसे दे दूंगा, सेवा कर दूंगा आपकी। कि नहीं, हमें सेवा वेवा तो नहीं चाहिए, पर एक शर्त है हमारी। कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि तू जब तक घर नहीं पहुंचेंगे, करीब 1 घंटा लग जाएगा, तब तक तुझे हमारा सत्संग सुनना पड़ेगा। जो हम बोले तू सुनता जाना बस। कि बस इतनी सी बात है? हाँ, इतनी बात है कि ठीक है। तो संतों पे क्या होता है दोस्तों, जो जैसा व्यक्ति होगा उस पर वही चीज़ मिलेगी। किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो कैसे पहचाने? कोई तरीका है क्या? जैसे ही वो मुँह खोलेगा पता लग जाएगा। जैसे उसके मुँह से खोलते बदबू आ जाएगी कि ये अच्छा आदमी है कि कैसा आदमी है, ऐसे कैसे गुण है, चालाक है, कपटी है, मतलब जैसा भी है उसके गुण पता लग जाते हैं। बोलने से उसके संस्कार पता लग जाते हैं, उसके विचार कैसे हैं बोलने से पता लग जाते हैं। वाणी में उसके कैसी तरलता है या कठोरता है, जो भी है आपको पता है। बोलना ही है हमारा, बोलना ही हमारे मन का बोलना। वाणी क्या होती है? वाणी मन का ही काम होती है। जो मन में होता है विचारों को वाणी आवाज़ दे देती है, मन के विचारों को व्यक्त कर देती है। तो मन कहाँ से आता? मन हमारी जो हमारे अंदर भरा पड़ा है वो मन ही है ना। बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मिलके मन की रूप है। तो दोस्तों हुआ ये कि ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सत्संग सुनना है, तो वो 1 घंटे क्या हुआ, चलते रहे। संत जी सत्संग सुनाते गए, कुछ बातें बताते गए परमात्मा के बारे में, गुरु के बारे में, जो भी बताई होंगी। संत तो जो बोल दे वो अच्छा ही अच्छा है ना। कहते हैं कि क्यों ज्ञानी की बात, जो
जो केली के पात में पात पात में पात, सो ज्ञानी की बात में बात बात में बात। तो ज्ञानी की तो बात में बात है, कितनी भी बातें निकालते जाएगा ज्ञानी आदमी। तो एक ही दो ही तरह के, एक ही व्यक्ति है जो ज्ञानी और ध्यानी, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल होता है। लोग ज्ञानी बहुत हैं, ध्यानी नहीं है। तो ज्ञानी और ध्यानी, जो ज्ञान करता हो और वो ध्यान भी करता हो, वो ही सही अनुभवी है। यानी नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, अनुभवजन ज्ञान ही सिद्ध होता है। तो उसको ज्ञान भी है, अनुभव भी है। कई हमारे बहुत भाई लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको धन्य देता हूँ, जो गीता भी बहुत पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं, पर अनुभव के नाम पे जीरो। उनको विश्वास पूरा नहीं है परमात्मा में, थोड़ा बहुत कमजोरी है। तो चलो छोड़ो, मैं इस विषय को इधर से उधर न ले जाते हुए, तो ज्ञानी ध्यानी संत थे, वो सुनाते जा रहे थे और वो सुनता जा रहा था। और 1 घंटा निकल गया और वो घर भी पहुंच गए अपने। सेठ पहुंच गया घर पे। तो सेठ ने कहा कि आ जाओ बैठो, कि नहीं हम बैठेंगे नहीं, हम तो जाएंगे, हमें दूसरे काम जाना है, हम वहाँ पर रुकेंगे। तो पर सेठ से एक बात कही संत जी ने कि देखो भाई सेठ, आज से 8 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी, और तेरी मौत होगी तब तुझे लेने आएंगे यमदूत, और तू जाएगा और धर्मराज की कचहरी में पेश होगा, और तेरे से पूछा जाएगा, वही खाता खोला जाएगा और तेरे से पूछा जाएगा, और तेरा कई खाता खुलेगा तो तुझे पता लगेगा कि तेरे अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का हिसाब होगा। तूने कोई अच्छे कर्म किए हैं इस जीवन में? उसने देखा मैंने तो कुछ नहीं ऐसे अच्छे किए, सबको परेशानी किया है। तो तेरे जीवन में अच्छे कर्म नहीं होने की वजह से, मगर लास्ट के पेज पे तू वो पन्ना खोले, किताब खोलें, खाली मिलेगी, पर तू कहना लास्ट पेज तक जाओ। तो लास्ट पेज तक जाएंगे तो उनको एक लाइन मिलेगी कि इसने एक संत का, पूर्ण संत का 1 घंटे का सत्संग सुना। तो ये अच्छा काम एक तेरी जिंदगी में होगा, इसका तू फल मांग लेना। वो पूछेंगे तू अपने अच्छे कामों का फल मांगते हो या बुरे कामों का दंड पहले मांगते हो, तो तुम जवाब देना कि मैं अपने अच्छे कर्मों का फल मांगता हूँ। तो सेठ ने कहा ऐसा भी होता है? उसने सोचा ऐसे ही कहते रहते, कहीं 8 दिन में मरने वाला नहीं हो, क्योंकि ज्ञान उसको नहीं पचता है दोस्तों। ये पक्की बात बताऊं, क्या आप सोचो कि दुनिया में ज्ञान है, संत लोग, परमात्मा भी आके खड़ा हो जाए मैं परमात्मा हूँ, तो लोग कहेंगे तू परमात्मा नहीं है, तो कोई बहरूपिया है। सच्ची बता रहा हूँ, वो उसको ही हजम होता है ज्ञान जिसकी रूह वैसी है, निर्मल है, जो पुराने जन्मों में कुछ कमाई करके आई है, जो कुछ जिसमें क्या पूंजी है, कुछ पुरानी पूंजी है, जिसके पास कुछ समझ है, जिसके अंतर में निर्मल मन साफ है, जिसका बहुत कुछ बातें हैं। वो वीडियो फिर अलग चल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उसको भी हजम नहीं हो रहा था ज्ञान। उसने कहा ठीक है जो देखा जाएगा। मगर होना क्या था, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो हुआ ये कि 8 दिन बाद उसकी साहूकार की मौत हो गई। और जैसे बताया वो चित्रगुप्त ले गए, और चित्रगुप्त से कहा धर्मराज ने कि भाई खोलो जरा इसका खाता, और वो खाता खुला और पन्ने पलटे गए, कोई अच्छा कर्म नहीं निकला, सब बुरे बुरे कर्म। जो अच्छा कर्म, तुझे अच्छे कर्म की, वही पूछा सवाल कि तुझे अच्छे कर्म की सजा मिले, पुण्य मिलेगा, फल लेना चाहता है, या बुरे कर्म की सजा या दंड? उसने कहा, उसे याद आ गई। दोस्तों संत लोग बताते हैं कि मरने के बाद में भी हमारी ये जो शरीर है, इसको बोलते हैं हमारा स्थूल शरीर, इसके जैसा हूबहू, इसके बराबर नाप तोल का सब कुछ, सिर्फ उसमें 5 तत्व की जगह 3 तत्व हो जाते हैं। कौन से तत्व 3 रह जाते हैं? स्थूल में हमारे जो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना। क्षिति मतलब मिट्टी और जल है ना, क्षिति यानी धरती, पृथ्वी, मिट्टी, पृथ्वी तत्व और हमारे जल तत्व, 2 तत्व कम हो जाते हैं। बाकी 3 तत्व का शरीर रह जाता है, जिसको अग्नि, वायु और आकाश 3 चीज़ का शरीर रहता है। तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर हमारा ऐसे ही ऐसे रहता है। हम मरने के बाद में सच में इनको ये नहीं पता लगता मरने वाले को मैं मर गया हूँ, क्योंकि उसको तो ऐसा ही जैसे लगता है, क्योंकि बस दूसरों को तो दिख नहीं रहा होता है, खुद को तो देख ही रहा होता है। वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। चलो ये विषय फिर अलग होता चला जा रहा है, मैं यहाँ फिर लौटा के लाऊँ। तो सूक्ष्म शरीर वहाँ जाके पहुँच गया और उसने कहा कि उसको पर याद सारी बातें रहती हैं, क्योंकि तो मन माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। लोग कहते हैं मौत सत्य है, मौत सत्य है। मैं कहूँगा मौत सत्य नहीं, मौत झूठी है। मौत है ही नहीं, मौत होती ही नहीं है। क्या होती है मौत? मौत जब होती है शरीर, आज शरीर की मौत होती है, शरीर की मौत बोल रहे हो, शरीर की मौत सत्य है। मौत सत्य क्यों बोलते हैं? वरना सत्य, एक चीज़ सत्य बार बार बोलते हैं लोग, मुझे बेकार लगती है ये बात। एक चीज़ सत्य नहीं है, वो चीज़ झूठ है, मरता ही नहीं है इंसान।
माया मरी न मन मरा, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूँ कह गए कबीर। तो बस कपड़े बदलता है, जैसे हम एक शर्ट बदलती दूसरी बदली, अब हमने इंसान की शर्ट पहनी है, हो सकता है अगली बार कोई और फरिश्ते की पहने, या हो सकता है कुत्ते की पहन ले, किसी और जानवर की पहन ले। जैसी हमारी अंतमता सुगता, जैसे हमने कर्म किए हैं, जैसी हमारी इच्छा रही है, जैसे हमारे कर्म रहे, उसी प्रार के हिसाब से हमारे आगे जन्म होते हैं। चलो वो जन्म वाले विषय पे भी ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे फल वाली बात हुई, तो फल लेने की बात हुई। तो फल लेने की बात में उसने कहा कि मुझे तो वो फल दे दो जो 1 घंटे मैंने सत्संग सुना, क्यों तब तो वो बकवास समझ रहा था, मगर वहाँ ज़रूरत पड़ गई उसकी। पड़ती है अच्छी जगह चीज़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है ना। आज नहीं तो समझ आती है। लोग जो कहते हैं ज़िंदगी भर परमात्मा से दूर रहते हैं, ज़िंदगी भर मोह माया मोह घर ही दिखता है, अंत समय तो पता लग ही जाता है। कितना भी बेवकूफ़ हो वो समझ ही जाता है कि मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। मेरी आत्मा निकल रही है, मैं अब शरीर ठंडा हो रहा है। अंत समय समझ में आ जाता है कि मैंने क्या कर लिया, इसके बारे में मैंने कोई ज्ञान नहीं लिया। संत लोग कहते हैं कि ये जीते जी संभाल लो ना अपने आप को। कहते हैं बड़े भाग, रामचंद्र जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधक ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर का अपन उपयोग नहीं कर पाते हैं। और कहते हैं साधन धाम मोक्ष का द्वार है, ये मोक्ष का द्वार है, पाए न जई परलोक संवारा। मगर जीते जी हम इसकी तैयारी नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम भटकते रहते हैं, अनेकों जन्म लेते रहते हैं, आशा तृष्णा की वजह से, वो माया की वजह से, अंतिम इच्छा की वजह से। चलो, तो अब पता तो उसको लग गया। तो उसने कहा कि ठीक है, कैसे फल चाहता है तू, तो ठीक है तो इसका फल दे दो। तो दोस्तों सत्संग का एक ही फल होता है। सत्संग का फल ये होता है कि 1 घंटे इसने सत्संग सुना है, तो इसने कैसा फल चाहता है कि मुझे फिर उन्हीं पूर्ण गुरु के पास ले चलो और वहाँ पे मुझे 1 घंटे का फल दे दो। बस इस 1 घंटे सत्संग का फल, 1 घंटे सत्संग ही होता है। क्यों? सत्संग से बड़ा कोई फल ही नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा फल ही सत्संग है। तो इससे बोलो, इसका कोई और बड़ा फायदा हो सकता है, इससे बड़ा फायदा इसका सत्संग ही है। अब वो गुरु के आश्रम में उसके बंदे लेके चले जाते हैं, और ब्रह्मांड में भी गुरु रहते हैं। गुरु तो यहाँ के थोड़ी होते हैं, गुरु तो वहीं के होते हैं, वहाँ भी इनका आश्रम है। तो वहाँ पे भी लोग बाग भजन ध्यान कर रहे होते हैं, और वहाँ पे भी सत्संग चल रहा होता है। तो वहाँ पे जब सूक्ष्म मंडल में गुरु के पास पहुँचते हैं, तो सेठ जी देखते हैं आगे क्या आगे, वो गुरु महाराज देखते हैं कि आगे क्या आगे, कि अच्छा तो चलो बैठ जाओ। तो जो बैठ गए, तो वो चित्रगुप्त के जो 2 यमदूत थे वो बाहर खड़े हैं, और ये अंदर सत्संग सुन रहे हैं। अब सत्संग सुनते सुनते 1 घंटा हो गया। जैसे 1 घंटा हो गया, उन्होंने इशारा किया, भाई आजा आजा, तेरा 1 घंटा पूरा हो गया, घड़ी का इशारा किया। उसने कहा कि 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा ये फल और हो गया मेरा। अब कितने हो गए? 2 घंटे, 1 घंटा पहला, 1 घंटा, अब 2 घंटे का भजन चाहिए मुझे। 2 घंटे, फिर 2 घंटे बैठूंगा मैं। 2 घंटे बैठ गए कि अब 2 हो गए पूरे, अब तो आ जा के अब 4 सही है, 4 के 8, और ये कभी कड़ी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे ही जब उनके मंडलों में चला गया, तो यमराज ने कहा कि मूर्खो वहाँ क्यों बड़े हो? जो गुरु के मंडल में चला जाता है, सतगुरु के मंडल में चला जाता है, वो रूह वापस नहीं आती, जो सतगुरु की शरण में चली जाती है। तो दोस्तों ये है एक सत्संग का, सत्संग मतलब बिना मन के सुना उसने, उसका मकसद नहीं था सुनने का, फिर भी एक उसका प्रभाव कितना पड़ता है, उसकी रेडिएशन का कितना प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही हम अगर, हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा जीवन सफल है, वे लोग धन्य हैं जो किसी पूर्ण सतगुरु की मैं एक ही निशानी कहता हूँ, जो परमात्मा से एक में एक है, जो हमें परमात्मा से एक होने के रास्ते बता रहा है लोगों को, जो जीते जी नाम से जोड़ रहा है, ज्योति श्रुति से जोड़ रहा है। मेरा एक सत्संग है, एक वीडियो पड़ा है, कैसे पहचाने पूर्ण गुरु, वो नाम क्या है, सूरत शब्द योग क्या, कई सब वीडियो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यही बातें घूम फिर के करते रहेंगे। तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप देखें। तो दोस्तों ये है संगत की वैल्यू। कहते हैं 1 घड़ी आदि से पुण्य आदि, तुलसी संगत साध की काटे कोट अपराध। क्योंकि साध की संगत का कोट अपराध काट देती है। कि साध का मतलब उस परमात्मा रूपी होते हैं, वो जो संत लोग होते हैं, वो परमात्मा, गुरु परमेश्वर एक को जान, वो परमात्मा ही है। और कहते हैं दर्शन भेटत पाप सब नासत, और उनके दर्शन अगर अंदर कर लें तो सारे पाप, अंदर मतलब उसके नूरी स्वरूप के दर्शन कर लें। मगर बाहर के दर्शन से भी बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। धीरे धीरे हमारी दुनियादारी के दुख तो दूर होते हैं, और परलोक की भी हमारी बड़ी अच्छी तैयारी होती है। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा
और आप ज़रूर बताइए। और अगली बार फिर किसी साखी की चर्चा करते हैं, किसी कुछ प्रभु की चर्चा करते हैं। और मिलते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कर लीजिए प्लीज़। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो दोस्तों, तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा जोश हो रहेगा। फिर भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एंड तक वीडियो देखा, जो छोटी बात नहीं थी। परमात्मा की आपके ऊपर बहुत कृपा है, ऐसे वीडियो हर कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ ऐसे ही लोग देख रहे हैं जो परमात्मा को प्यारे हैं। तो परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ता रहे, मैं यही चाहूँगा, यही हमारा मकसद है इस चैनल को चलाने का, इस वीडियो को बनाने का। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परमात्मा के प्रेम में व्यस्त रहिए। नमस्कार।